स्थल पर आप तुरंत पहुंची और जो बाहर एक र्यूमर था कि टीचर के पहुंचने के बाद बच्चे बहुत विरोध कर रहे हैं, तो वहां पे आपको जाने के बाद कैसा महसूस हुआ? पहले आधे घंटे तो जब मैं गई और वहां मुझे भी आधे घंटे नहीं बर्दाश्त किया गया, तो लगा कि शायद हम सब चोर हैं। विकास सर ने जो है बच्चों को सारे बम्बार्डिंग क्वेश्चन पूछ क्योंकि रहे हैं। तो पहले 2 दिन जब मैं गई ना, तो मैं अपने आप को सोचती थी कि मैं तो चोरों की तरफ से हूँ या तो मैं गुनहगारों की तरफ से हूँ। तो जब वो बोलते आवाज दो तो मैं चुप रह पाती, नहीं निकलता मेरे से कि हम एक हैं। दूसरी एक और चीज की एडवर्टाइजमेंट वाला सेक्शन हमारा बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है इंडस्ट्री का। यस मैम। मतलब मैं खुद को, दूसरों को क्या बोलूं, मैं खुद लिखा हुआ आता है कि ईडन आईएएस बेस्ट आईएएस कोचिंग इन। थोड़े चोर तो हम भी हैं, ठीक है, कि ये नंबर 1 कोचिंग वगैरह वगैरह हम भी लिखते हैं। ये हिम्मत बहुत चाहिए अंदर, मतलब एकदम ओपन होके बोलने में, ये कि बहुत अंदर से हिम्मत चाहिए। इस बात की पूरी डिसीजन हुई थी प्रयागराज हमारे यहाँ खुलने से पहले। मुझसे मतलब बस दिए पे हाथ रख के कसम नहीं खिलवाया गया कि मैडम क्या आप प्रयागराज जाके 2 साल बसेंगी, ठीक है, वरना पूरी टीम ने ये कहा था मैडम अगर नहीं कर सकती तो नहीं खोलेंगे। तो उस दिन बड़ा दुख सा हुआ कि अब राजकुमारी वाली जिंदगी दिल्ली से जी के आओ और यहाँ पे आके, ठीक है। एक तो मैनेजमेंट का प्रेशर भी टीचर के ऊपर कम नहीं रहता है। आपको लगता होगा कि हम मालिक हैं, लेकिन मालिकान तो मैनेजमेंट होती है। टू बी वेरी फ्रैंक, आप डायरेक्टर होते हैं, रोज आपको एक नई चीज बताई जाती है कि मैडम ये नहीं कर रही, इसलिए पीछे रही हैं आप। दिल्ली में बहुत कॉमन सी चीज है कि जब बच्चा प्रीलिम्स निकाले तो उसको खाना, कपड़ा, लत्ता, मकान सब फ्री में, पूरा एकदम। हमारा मानना है उसको प्रीलिम्स से पहले एक बार दे दीजिए, ज्यादा लोग आएंगे। अब वहां लोग इस वजह से भी सोचते होंगे कि अपूर्व भार्गव अपना प्रचार नहीं कर पाती है, तो वो जाके सबका बाजा बजा रही है वहां पे कि हम भी नहीं करेंगे प्रचार, तुम भी नहीं। राजेंद्र नगर वाले उसमें कांड में तो आपने उसमें प्रोटेस्ट में खुद को ही चोर बोल दिया था। मतलब ये बोलने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए मैम। मेरे घर में इतना बहुत बड़ी गट्स चाहिए। घर में भी सुनाया गया कि देखो इतनी झांसी की रानी बनने की जरूरत नहीं है, सब पड़ जाएंगे पीछे, कोचिंग चलाने का मन है या नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे आपसे चर्चा करने के लिए आए हैं जो मुद्दा आपके लिए भी बहुत जरूरी है, और प्रयागराज के साथ साथ दिल्ली में जितने भी एस्पिरेंट यूपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद मुद्दा बहुत जरूरी है। हमारे साथ अपूर्वा मैम है जो कि छात्रों के मुद्दे पे हमेशा मुखर रूप से अपनी आवाज को बुलंद करती हैं। और अभी ओल्ड राजेंद्र नगर में जो घटना हुई उसमें मैम ने बहुत अच्छी तरीके से उस आंदोलन को लीड किया। और जब कोई भी आंदोलन होता है तो वहां पे जब जिसके खिलाफ आंदोलन होता है उसी कोचिंग की संचालिका मैम है, और वहां पे खुद गई और जिस तरीके से इन्होंने प्रोटेस्ट को लीड किया वो अपने आप में बहुत काबिले तारीफ है। प्रयागराज में भी ऐसी घटनाएं पिछले दिनों लगातार आत्महत्याएं हो रही हैं। आज इन सब बिंदुओं पे कोचिंग का कैसा मार्केट है, सारी चीजें कैसी चल रही है, तैयारी आप कैसे करें, इन सब बिंदुओं पे मैम से आज हम चर्चा करें। सबसे पहले मैम का हम बहुत हृदय से अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। मैम, पहला ही सवाल आपसे, पिछले दिनों जो घटना ओल्ड राजेंद्र नगर में हुई थी, घटना होने के बाद बहुत सारे लोगों ने उस पर टिप्पणी ही नहीं की, और वहां घटना स्थल पर आप तुरंत पहुंची, और जो बाहर एक र्यूमर था कि टीचर के पहुंचने के बाद बच्चे बहुत विरोध कर रहे हैं, तो वहां पे आपको जाने के बाद कैसा महसूस हुआ? ओके, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। पहली बात तो ये कि ये मुद्दा जो था टोटल, ये जो पूरा आंदोलन है ये छात्रों का है। बहुत आभार है मेरा कि मैं उन लोगों का आभार इसलिए करती हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया। और ये कहना कि लीड करना, यकीन माने वहाँ 3-4 और टीचर्स थे जो काफ़ी मेहनत कर रहे थे। हाँ, मतलब एक होता है कि आपको ऐसा लगता है कि कब आपकी अंतरात्मा जागेगी, उस हिसाब से मैंने पहल ली थी। और काफ़ी ज़्यादा दिन मैं ऑलमोस्ट उन स्टूडेंट्स के साथ 8 दिन में हर दिन 10 घंटे एवरेज तो 80 घंटे बिता के आ रही हूँ। और इससे पहले भी हम टीचर्स बिताते आए हैं, तो लीड तो छात्रों ने ही किया है, हम बस अच्छे वॉलंटियर थे। मैम ये था कि बहुत लोग बोलते थे वहां जाने के बाद डर लगता है, तो आपको ऐसा कुछ लगा था कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, इतने बच्चे आक्रोशित हैं और टीचर वहां पे पहुंच जाए, तो ऐसा अब देखिए ये बिल्कुल पर्सन स्पेसिफिक है। क्या है कि कई टीचर्स को ऐसा लगता है कि वो गए और उनके साथ बुरा भला व्यवहार हुआ। यकीन माने भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है, पहली बात। वहां इतने सारे स्टूडेंट्स थे और जो रोष उन बच्चों के अंदर था, आप खुद सोचें,
आप पढ़ रहे हो और अचानक से एक ऐसी हमारी कुअवस्था की वजह से वहां पे पानी भरे और उसके बाद आपकी किसी बच्चे की मौत हो जाए, आपकी किसी करीबी दोस्त की, तो किस तरह का व्यवहार आपका उस समय एक्सपेक्ट किया जा सकता है। क्योंकि मैं 10 दिन रही, मैं अभी भी उनमें से कम 50 बच्चों के नाम लेके बता सकती हूँ, इतने प्यार से बिहेव किए। शायद उस समय उन्हें सिर्फ शिक्षक चाहिए थे। कुछ बच्चों का ऐसा कहना था कि हम शिक्षकों को सेलिब्रिटी बनाते हैं कई बार और वो हमारे पास सेलिब्रिटी मोड में आते हैं, ह्यूमन चेन बना के आते हैं, तो क्या हम कोई उग्रवादी हैं। एक्चुअली बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि एक ऐसी भीड़ में जब आपने किसी को ऊपर बिठाया है तो कई बार वह मनुष्य ही है। और तमाम शिक्षक जो कई बार आपके 100 में से लोग 99 कर्म भूल के एक कर्म के एक ऊपर कर्म के ऊपर क्वेश्चन क्वेश्चन करते करते हैं। हैं। और जब बात गुरुओं की हो तो कई बार अगर उन्होंने माफी मांगी या कोई भी ऐसे शिक्षक है जिनको ऐसा लगता है कि उस समय वो बिल्कुल समझ अचानक से नहीं रिएक्ट कर पाए, तो एक बार उनकी भी उसके शूज बाद में में रह जाना के था। भी सोचना चाहिए। रही बात बदतमीजी की, कोई भी छात्र वहां बदतमीजी नहीं कर रहे हैं। हाँ, रोष प्रकट कर रहे हैं। अगर आप सेलिब्रिटी मोड में जाते हैं तो वाकई रोष प्रकट हो रहा है। पहले आधे घंटे तो जब मैं गई और वहां मुझे भी आधे घंटे नहीं बर्दाश्त किया गया, क्योंकि मेरी एक पर्सनालिटी ये है कि मैं जो बोलती हूँ बेधड़क बोलती हूँ। तो मैं इतने गुस्से और इतने दुख में गई थी। उनमें से एक बच्चा था निविन, केरल से है। हाँ, जिसकी डेथ हो गई थी ना। हाँ, मेरा उस एक छोटा सा कोइंसिडेंस ये है कि निविन की हेयर स्टाइल और पूरा फेशियल एक्सप्रेशन मेरे बिल्कुल छोटे भाई से। तो मैच होता है। जब मैंने देखा ना सुबह 8, मेरे अंदर से इतनी अंतरात्मा में ये हुआ। उससे पहले भी मेरे एक स्टूडेंट रह चुके हैं, नीलेश। तो नीलेश का आपने सुना होगा, पटेल नगर में एक बच्चे की करंट लगने से हाँ, मौत कुछ हुई दिन थी। पहले हुई थी, बारिश बिल्कुल हुई थी उसके बाद इलेक्ट्रोक्यूशन से से। हुआ था। और उससे ज्यादा बुरा कुछ हो ही नहीं सकता है। आप यकीन मानिए वो लड़का मेंस लिख रहा था, कितनी मुश्किलात से, मतलब जिसको 3-4 अटेम्प्ट एग्जाम ना मार पाए उसको हमारी एक गलती मार देती है। तो जब नीलेश का जब गए तो उस समय एक, मतलब आप उनके जितने भी टीचर्स रहे होंगे, पता नहीं, मैं होता ना कि आपका एकदम करीबी बच्चा, कोई जिससे आप शायद थोड़े दिन पहले बात किए हो, वो अचानक से पता चले वो नहीं है। तो हम नए टीचर्स में से हैं, कुछ ये 7-8 साल 6 साल, कुछ बहुत बड़े लोग हैं। तो हमारी एक लिमिटेड फैन फॉलोइंग है, या जो भी आप उसको कहते हैं, क्योंकि आप ही लोग बनाते हैं, आप ही लोग उतारते हैं। तो उस समय नीलेश के लिए मैंने एक छोटी सी 4 लाइनें लिखी और मुझे उससे शांति नहीं हुई थी। उस दिन मैं ना क्लास ले पाई थी, उस दिन मेरा पूरा काम ठप था। उसके बाद जब ये हुआ तो वाकई बुरा लगा एक्चुअली। तो लगा कि शायद हम सब चोर हैं, क्योंकि ये हम बोलने की बहुत हिम्मत चाहिए। मतलब एक तरीके से ऐसा वाकया शायद अपने आप में पूरे भारत को मैम हिला दिया, एक एक लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। और एक बात और आपको बतानी है मैम, इसमें बहुत दिन से सवाल भी मन में खड़ा हो रहा था कि ये जब वाकया हुआ तो उसके बाद बहुत लोगों ने तुरंत रिएक्ट नहीं किया, और बाद में जब मीडिया के सामने आए तो ओझा सर ने जो कहा कि वहाँ पे तनु मैम गई थी, उनके साथ बच्चों ने मिसबिहेव किया। तो आप भी एक महिला हैं, आप भी एक महिला शिक्षिका हैं, तो उस पर आपकी क्या टिप्पणी है मैम? देखिए, पहली बात तो क्या है कि किसी भी टीचर, वो जिन भी टीचर्स का आप नाम ले रहे हैं, वो उन्होंने बहुत वक्त दिया है इंडस्ट्री इंटरव्यू को। में उन्होंने बोला था, मतलब मीडिया में एकदम सामने बोला था उन्होंने इस समझे, तरीके कोई से। बात नहीं। क्या होता है कि जब भी हम किसी सिचुएशन में होते हैं, हमारे 2 एंगल्स होते हैं उस चीज को देखने के लिए। तनु मैडम भी शीज अच्छा खासा वक्त दिया उन्होंने इंडस्ट्री को, लाइट सर्विसेज में रही हैं, वो ने सिस्टम के अंदर से भी देखा है, सिस्टम के बाहर से भी वो आई हैं, अपना योगदान देने आ रही हैं। कई बार क्या होता है कि अगर मैडम, जैसे हर किसी की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, मैं बहुत वोकल हूँ, मैडम थोड़ी शांत दिखती हैं, ठीक है, जितना मैं उन्हें जानती नहीं हूँ, तो शायद वो गई होंगी और शायद बच्चों ने शायद कहा कि वो घेरे से बाउंसर लेके गई थी, और मतलब हाँ, कुछ ये जो था। माफ कुछ मेरे को कान में, जो मेरे कान में है। लेकिन हो सकता है ना कि वो भी एक पर्सन स्पेसिफिक है, हर किसी की राइट टू, उनका एक राइट टू स्पीच होता है, एक एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, जो फीलिंग एक्सप्रेस करने का तरीका है, ये तमाम चीजें, तो कैसे उस पर प्रश्न उठा सकते हैं। और बच्चों के लिए भी वही है कि हो सकता है वो उस समय गलत तरीके से उन्हें दिखा होगा, हो सकता है मैडम कंसोल करने गई होंगी, हो सकता है कि इस बात पे, चूंकि
ओझा सर पे भी बहुत उंगलियां उठाई गई, पुरानी टीचर हैं, उनकी बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन के ये बच्चे बढ़े भी हैं। तो हो सकता है कि एक दफा उन्हें सोच के रिएक्ट करने में वक्त लग गया होगा और उन्होंने किया, ये अच्छी बात है। अच्छा मैम, एक बात और भी थी, जैसे विकास सर ने जो है बच्चों आप को सारे बम्बार्डिंग नहीं, क्वेश्चन पूछ क्योंकि रहे हैं। बम्बार्डिंग सवाल पूछना बहुत जरूरी है इस पे, क्योंकि ये मुद्दा ही ऐसा है, क्योंकि हम सब जितने भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उनका एक सपना होता है, कोई बच्चा गांव की पगडंडियों से बाहर निकल कर घर आता है और वो यूट्यूब के रील्स देख करके और यूपीएससी का स्वैग देख करके, यही टीचर तो स्वैग दिखाते हैं हम लोगों को, सपना दिखाते हैं, तो हम उनसे उम्मीद तो करेंगे कि वो कम से कम हमारे साथ तो आके खड़े हो हर एक मुद्दे पे। तो एक सवाल ये था कि विकास सर ने बच्चों को कंसेशन दिया, जो भी 10 लाख रुपए हर एक बच्चों के परिवार को दिया, लेकिन वो बच्चों के समर्थन में नहीं गए, वहां पे उनको जाना चाहिए था। मैम आप वहां पे खुद थी और बहुत सारी टीचर आपके भी साथ, जो मतलब इतने पब्लिसिटी जिनकी बहुत ज्यादा नहीं रही। आप बुरा, मैं आपको बहुत ही क्लियरली एक बात बोलती हूँ, ये मेरा अपना मानना है, जितना बड़ा जहाज होता है ना उसको घुमाने में उतना वक्त लगता है, ठीक है। हम नई टीचर्स की कैपेसिटी में गए थे, ठीक है। आज की डेट में मेरी कोई एक वीडियो आपसे बात करते हुए कोई वायरल कर दे, ठीक है, ऐसे ही तो आप हमें बनाते हैं। हाँ मैम। एक वीडियो से आप हमें हीरो बना देते हैं और एक कृत्य से आप हमें जीरो बना देते हैं, ठीक है। तो आप उनके भी शूज में रख के देखें कि मैंने एक इंटरव्यू देखा था सर का, क्योंकि मैं उनको भी नहीं जानती प्रॉपरली, तो बट जो मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी चीज को खुश रहना चाहते हैं तो पॉजिटिवली रखिए, दुखी रहने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। हाँ, तो उन्होंने भी उस चीज के लिए कहा कि वो रिएक्ट नहीं कर पाए। हर इंसान अपने तरीके का होता है। रही बात ये जो उन्होंने कंपनसेशन या कई और कोचिंग भी आ रही हैं उठ करके, इस चीज को ना आप अच्छे नजरिए से देखें। चाहते तो वो ये नहीं भी कर सकते थे, उनके ऊपर कोई ड्यू प्रेशर नहीं था, बट चूंकि उन्होंने उस तरीके से अपना एक योगदान दिखाया है, दिल बड़ा रखिए अपने टीचर्स के लिए। उन्होंने इतने सीनियर होकर के उन्होंने माफी भी मांगी है तहे दिल से कि मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने ऐसा किया। हो सकता है उस समय उनको नहीं हो पाया हो कि अचानक से रिएक्ट नहीं कर पाए होंगे, ठीक है ना। तो मे बी अब ये बेहतर आपको विकास सर, ओझा सर बता सकते हैं, बट वो आपके एक टीचर हैं। मैं इसीलिए ये कहूंगी कि कल को भी अगर कोई भी कुछ होता है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो चढ़ाने और उतारने का एकदम अचानक सा जो ये दौर है ना, इससे डर लगता है। मैम डर लगता है, लेकिन बच्चे हैं और बच्चे आपके ही हैं। नहीं बिल्कुल, अगर वो तभी घर तो हम परिवार वहां छोड़ गए। करके दिल्ली और प्रयागराज जैसे शहर में रहने आ रहे हैं, तो एज ए गार्जियन आपको मानते हैं वो, बिल्कुल, और ये मैंने ऐसा फील किया है। और ऐसा मंजर जो है हिला के रख दिया था, ये तो मतलब। आपको एक बात बोलूंगी, वहां प्रोटेस्ट साइट पे क्या हुआ, भीड़ रहती थी, बच्चे बैठते थे, ये जो उस साइट पे रहना और एक टीचर के इसमें रहना दो बहुत अलग तरीके हैं। जब हम जाते थे तो बच्चों 3-4 ऐसे नारे लगाते थे, उनमें से एक था छात्र एकता जिंदाबाद। हाँ, तो मैं इस बात को मानती हूँ क्योंकि मैं कॉलेज में काफी एक्टिव है, तो छात्र एकता मैं भी आज भी जिंदाबाद मानती हूँ। और आज भी पढ़ी है मैम? मैं उड़ीसा से पढ़ी हूँ, ठीक है। अच्छा। हाँ, इसके अलावा मेरी सारी शिक्षा दीक्षा सरकारी स्कूलों से हुई है, ठीक है। मैं हिंदी माध्यम से पढ़ी थी, लेकिन क्या है कि समय के साथ इंग्लिश लर्निंग इज इम्पोर्टेंट, तो अब इंग्लिश में मतलब अब टीचिंग इंग्लिश में है, हिंदी में आने पे भी मेहनत कर रही हूँ। तो वहां मैंने एक चीज देखी, पता है क्या, एक और नारा होता था, आवाज दो हम एक हैं, ठीक है। तो पहले 2 दिन जब मैं गई ना, तो मैं अपने आप को सोचती थी कि मैं तो चोरों की तरफ से हूं या तो मैं गुनहगारों की तरफ से हूं। तो जब वो बोलते आवाज दो, तो मैं चुप रह पाती, नहीं निकलता मेरे से कि हम एक हैं, क्योंकि वहां मैं अपने आप को गलत मानती थी। लेकिन तीसरे दिन ना उन्होंने बोला आवाज दो हम एक हैं, 5वें दिन वहां पे ये हुआ और मैंने भी बोला हम एक हैं। 5वें 6ठे दिन वहां क्या हुआ, एक आए अमुक पर्सन, वहां कई बार प्रोटेस्ट होता है तो बाहर से एक्स्ट्रा एलिमेंट आते हैं उस चीज को तोड़वाने के लिए, छात्रों को दबाने के लिए, दमन करने की कोशिश की। यकीन माने वो इतने प्यार से, इतनी ग्रेसफुल मतलब वो इतनी ग्रेसफुल जनता वहां बैठी है, इतने प्यार से वो बच्चे अपनी पारी बदल के आ रहे हैं, 12-12 घंटे सो नहीं रहे, खा नहीं रहे, पी नहीं रहे। 10 घंटे वहां बैठने के बाद एक खुद फीमेल होकर ये महसूस कर सकती हूँ, लड़कियों को बाथरूम नहीं मिलता, 12-12 घंटे हम टॉयलेट नहीं जा सकते।
ऐसी हालात, लेकिन फिर भी वो लगे पड़े हैं। तो एक कोई आए थे जिन्होंने ये कहा कि हमें लग रहा है प्रोटेस्ट खत्म होने वाला, बच्चे थोड़े रोष में आ गए, गुस्से में आ गए। तो मैंने वहां एक नारा लगाया था उस दिन की, आवाज दो हम एक हैं। नेक है। हाँ बिल्कुल। तो मुझे उस दिन वाकई दिल से फील हुआ कि यस, अभी भी मैं आई 10 दिन बाद, चूंकि अब हमारी भी दाल रोटी, और यहाँ भी तमाम बच्चों को हमने प्रॉमिस कर रखा था क्योंकि बैच शुरू हो रहा था। प्रयागराज में मैम जी बैच शुरू है, अभी 1 से शुरू हुआ, तो हमने 9 शिफ्ट किया उसको, तो हम 9 से ज्यादा डिले नहीं कर सकते हैं, दोनों हर तरफ बच्चों के लिए हैं हम। तो वहां पे जाकर के अभी भी बच्चों के कॉल्स आते हैं। 15 को अच्छे आसार हैं कि सरकार भी साथ दे रही है, और शायद जिस दिन मैं पहुंची थी उस दिन मेरे से ऊपर वाले ने मुझे शायद उस दिन भेजा इसीलिए था कि कोई मिनिस्टर आई थी। आतिशी मैम शायद आई जी, थी, आपका आतिशी वीडियो जी आई बहुत थी। वायरल भी हुआ था, मतलब हाँ। न्यूज मीडिया कवरेज। और सबसे बड़ी बात ये थी मैम, मतलब आंदोलन का सबसे खूबसूरत जो एक पहलू होता है कि जब किसी बच्चे के साथ उसका टीचर आ जाता है ना, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। और टीचर और बच्चे जब मिल के साथ अपनी लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि ये लड़ाई एक की नहीं थी, हाँ। लड़ाई कोचिंग वालों की भी थी, बिल्कुल क्योंकि बेसमेंट में ऐसी घटना हुई तो पूरा सिस्टम उसके लिए जिम्मेदार था। एक्चुअली। तो अब जिस बच्चों की सिस्टम मुख्य में मांगे जा- मैम क्या थी वहां पे जब जी। आतिशी मैम आई थी तो? देखिए, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि वहां की मांगे शायद पूरे देश के बच्चों की मांगों जैसी ही हैं, क्योंकि बच्चे सारे बच्चे हैं। अब सीएससी एग्जाम देना है, सिविल सर्विसेज एग्जाम या फिर स्टेट पीसीएस, जो भी एग्जाम वो दे रहे हैं, वहां पे एक चीज बड़ी ही अजीब देखी गई है। वो जगह जब भी कोचिंग खुलती है ना, तो पहले 1-2 कोचिंग खुलती है, और वो एक रेसिडेंशियल एरिया है, तमाम उसमें हॉस्टल्स बन रहे हैं, एक एक कमरे में 4-4 बच्चों को ठूस ठूस के रखा जा रहा है। 50-50 हजार वहां के रेंट हैं। प्रयागराज तो खैर बहुत बहुत सस्ता है, रिजनेबल है, बहुत ठीक है, सस्ता है बहुत मैम। रिजनेबल है जी। लेकिन ये भी टियर 3 सिटी है, उस हिसाब से इनके भी रेट कुछ कम नहीं है, ठीक ही है, ठीक है। आप जो एकदम गांव से आया हुआ बच्चा, जिसकी पूरे 1 लाख 5 से 5 लाख तक उसके पिताश्री की मतलब इनकम, वार्षिक पूरी तनख्वाह फैमिली है। इनकम ही नहीं है, उसके लिए वो 5-7 हजार भी बहुत बड़ी बहुत चीज बड़ी है। चीज है। मैं आपको उसके ऊपर बताऊंगी। तो वहां बच्चों की पहली मांग ये थी कि उनका जो बेल बेसमेंट सेफ्टी वगैरह, सबसे पहले सेफ्टी। दूसरा, चूंकि बच्चे अपनी पॉकेट में नहीं जा रहे हैं उनके, लेकिन जो बच्चे गए थे उनके लिए उन्होंने डिमांड किया कॉम्पनसेशन का, जिनके पेरेंट्स भी कई बार शुरुआत में तो ऐसी हालत में नहीं होते हैं परिवार की, वो कुछ इस तरह की चीजें करें, लेकिन अब वो उनके नाम से लाइब्रेरी खोलते हैं या किसी को दान करते हैं, ये कंप्लीटली उनका अपना ये है, वो थी। दूसरा, लाइब्रेरीज में क्या है, डबल डबल चार्ज होता है बेसमेंट्स में लाइब्रेरियों। अब वहां आपदा में अवसर उठाया लोगों ने कि जैसे अब नीचे की लाइब्रेरी बंद हुई बेसमेंट की, तो ऊपर वाली लाइब्रेरी पे, चूंकि मेंस का समय है, ऐसे डबल ट्रिपल बढ़े हैं। मेंस का टाइम है, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, 2x2 इसका कमरा रहता है, या कुछ भी छोटा सा कमरा लिया, मजबूरी है, वो इसीलिए बेचारा परेशान होकर के। इनफैक्ट मुझे ये भी लगा कि हम 70 तरीके के कोर्स, तो फी रेगुलेशन एक्चुअली ठीक है, इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कि जिस हिसाब से हमारी फीस बढ़ी, उस हिसाब से एमिनिटीज भी बढ़नी चाहिए। बिल्कुल। तो आप अभी से लेकर के आप मान के चलिए, आज से 8 साल पहले की फीस वगैरह में देख लें, अराउंड 40,000 50,000 में भी बड़े से बड़े जो पुराने इंस्टीट्यूट हैं जिनको दे रहे थे शिक्षा, हाँ दे रहे थे। अब उसका भी एक और चीज की एडवर्टाइजमेंट वाला सेक्शन हमारा बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है इंडस्ट्री का। यस मैम। मतलब मैं खुद को, दूसरों को क्या बोलूं, मैं खुद लिखा हुआ आता है कि ईडन आईएएस बेस्ट आईएएस कोचिंग इन नंबर 1 कोचिंग, नंबर 2 अब कौन है, यही तो पता चले। सबसे बड़ा सवाल कि नंबर 2 कौन सा अब है? भेड़ चाल है, नहीं करूं तो मिलूंगी नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ ऐसे भी हैं कि ये इतने मेंस निकल रहे थे, और कई बार हमारे यहाँ इंटरव्यू के रिजल्ट्स लोगों कोचिंग में हमें एक चेहरा हर जगह, बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन है, ठीक है। एयर 1 वहां भी, एयर 1 वहां भी, सब जगह एयर 1 ही। कोई प्रोग्राम का नीचे नाम नहीं लिखते, अब तो सरकार ने बोल भी दिया कि नीचे अब नाम लिखिए अपना। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ी। मेरे वहां जाने का एक सबसे ये था कि मैंने अपनी जिंदगी में, मेरा एक कुछ ऐसा है कि अब मेरे अपने उसूल हैं कि आप जिस जगह पे वहीं टाइट होके जा सकते हो जो आप नहीं कर रहे हो, ये मैम बहुत बड़ी बात तो वहां मतलब हाँ, थोड़े चोर तो हम भी हैं, ठीक है, कि ये नंबर 1 कोचिंग वगैरह हम भी लिखते हैं। ये हिम्मत बहुत चाहिए अंदर, मतलब एकदम ओपन होके बोलने में, ये कि बहुत अंदर से हिम्मत चाहिए। और ऐसा कोई बोलता नहीं है मैम, लेकिन हम तो बुढ़ापे वाली उम्र में आ गए। आप लोग जमाने में डिजिटल मार्केटिंग, वैसे ये सब चिड़िया आप लोगों के जमाने की है। गूगल ऊपर उठाएगा, गूगल नीचे पटकेगा, जाने कौन कौन सी बातें करते हैं आकर के लोग। तो मैं 10 मिनट तो मुंह खोल के सोचती हूँ,
मैं पूछती हूँ फिर क्या करना चाहिए ऊपर आने के लिए। लेकिन एक बात सोचिए, ये जो ऊपर आने की होड़ है या फिर ये जो रीलों की होड़ है, किसमें डाला है? आप देखिए, सिलेबस पढ़ने की जगह मैं हमेशा ये कहती हूँ, सिलेबस आप जो मांगेंगे आपको वही मिलेगा। जी मैम। ठीक है, आप रील मांगेंगे आपको रील रील मिलेगा, मिलेगा। आप पढ़ाई मांगेंगे आपको पढ़ाई मिलेगी। मैं यहाँ प्रयागराज आई हूँ, एक हम लोगों ने अभी 2 बैच हमारे 1 से 1.5 हमारे बैच, हमने फीस वगैरह उस लेवल एट पार गिरा के देखी। वहाँ की फीस 1.5 लाख के आसपास, दिल्ली की सेम कोर्स यहाँ 30-35-40 हज़ार में लॉन्च किया जाता है, स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं, तमाम ऐसी चीजें की जाती हैं। लेकिन फिर भी बच्चों का एक ये रहता है कि जो एकदम गांव से आया हुआ बच्चा है, उस बेचारे की क्या गलती, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही वो देखेगा। बाहर, सही और बात है एकदम। इंफ्रास्ट्रक्चर तो उसका ही अच्छा रहेगा जिससे बहुत पैसे जिसने लिए बहुत हों। कमाया है और उन बच्चों से ही कमाया है। एग्जैक्टली तो हम सबकी गलती है, परस्पर हम सबकी गलती, वी ऑल आर कल्प्रिट। लेकिन एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है कि इस हादसे में वो 3 बच्चे गए, ठीक है, मैम एक जो और बहुत हादसा भी हुआ है, अच्छा। आपको अगर ये पता होना चाहिए कि अभी अनन्या ने जो है, दिल्ली की एक लड़की अनन्या ने आत्महत्या कर ली। ओके, ये शायद हादसा निकल के बाहर आया था। कब की बात? अभी सुसाइड दिल्ली में नहीं, अंजलि नाम की अंजलि ने किया एक है बच्ची ने किया था, अभी, जिसके लिए हमने प्रोटेस्ट साइट पे वहां पे उस चीज को रखा गया, ये रेंट के कारण रेंट के हुआ कारण। था। और मैम ये इशू प्रयागराज में बहुत बड़े स्तर पे है। अभी 2 दिन पहले हमें जो पता है, चला। एक बच्चा बघाड़ा में फांसी लगाया और एक बच्चा राजापुर में फांसी लगाया सुबह दूसरे दिन। और पिछले साल का डाटा मैं बता रहा हूं कि हम तो प्रयागराज में ही रहते हैं, लगभग हर महीने एक ना एक आत्महत्या सुनने को मिलते ही थी। मैक्सिमम बच्चे होते थे, कुछ बच्चियां भी सुसाइड करती थी, कुछ बच्चे यूनिवर्सिटी के होते थे, कुछ बच्चे वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे बहुत 27-28 साल के थे, कुछ एकदम नए ही साल के थे, मतलब कोई नदी में कूद जा रहा है। तो पिछले साल कम से कम ऐसे 25 से 30 केसेज हर महीने कोई ना कोई सूचना आती थी कि बच्चे ने फांसी लगा के की आत्महत्या। तो ये इशू बहुत बड़ा है। तो मैम इस पे भी बच्चों को कुछ आप गाइड करिए, क्योंकि ये समय ऐसा चल रहा है कि जब बच्चे अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे हैं। और अकेला पता है कहाँ है? वो भीड़ में है अकेले। आप याद करिए, आप स्कूलों में होते थे, आपका नाम आपके टीचर को याद रहता था, ठीक है, तो आपको सेंस ऐसा होता था कि लोग मुझे जानते हैं, ठीक है। आप अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप छात्र नेता रहे हैं, हाँ मैं, इस बात की एक अलग फीलिंग हाँ रहती हाँ है, वो रहती है फीलिंग, रहती है। हाँ, तो आपको लगता है कि कुछ लोग मुझसे प्यार करते हैं, शायद इसलिए उन्होंने मुझे चुना है या हाँ, कुछ चुना भी। है था। क्लास में अगर एक बच्चा बैठ रहा है, उसकी क्लास अच्छी चल रही है नहीं चल रही है, मैंने उससे पूछ लिया अमुक नाम लेके, बेटा सही चल रहा है, कॉन्फिडेंस आ हाँ, जाएगा उसके उसको अंदर, लगेगा अपनापन कि अगर लगेगा। नहीं भी है तो मेरे से टीचर बात कर रहे हैं। मैम हमारे बीच का जो कनेक्शन है ना, प्यूपिल और टीचर रेशियो, जो स्टूडेंट और टीचर रेशियो, वो वहां खत्म जहां होता है ना, वहां बच्चा अकेला फील करता है। और सुसाइडल टेंडेंसीज वो सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटली अकेलेपन और वनरेबिलिटी की है, जो वो बात नहीं कर सकता, मेंटल स्टेट खराब है उसका। अब आप बात करेंगे जिस जगह पे प्रायोरिटी पैसे बचाना रोटी के लिए, या फिर कम पैसे हो जाएंगे तो हॉस्टल की फीस, तो आप समझ रहे हैं वहां प्रायोरिटीज बदल रही हैं, ठीक है। ओल्ड राजेंद्र नगर में या दिल्ली में पहुंचने वाले बच्चे, अगर आपको बोले, ज्यादातर बच्चे बहुत ही रिच फैमिली के भी होते हैं, क्योंकि बिल्कुल 3-3 लाख, वरना एक तादाद मुखर्जी नगर भी जाती है, जो एज अ कोचिंग में स्टैटिस्टिक्स बता सकते हो, और एक तादाद जो मुखर्जी नगर भी नहीं जा सकती है, वो शायद प्रयागराज रुकती है, शायद बहुत बड़ी इंदौर तादाद रुकती है, ठीक है, शायद ऐसी छोटी छोटी जगहों पे रुकती है। तो आप समझ रहे हैं, आपके पास करोड़ रुपए हैं तो वो आपकी स्ट्रेंथ है, किसी के पास 10,000 है, वो वही उसकी पूरी पूंजी है, ठीक है। अब मुद्दा क्या है कि हमारे यहाँ, मैं माफ करिएगा, मैं प्रयागराज में कुछ बैनर पोस्टर पढ़ती हूँ चलते चलते, तो एक बड़े ही अजीब से पोस्टर पे मैंने लिखा हुआ देखा था, माफ करें जो भी जिनके भी पोस्टर थे, मैं उनको माफी मांगना चाहूंगी, लेकिन ब्लंट हूं तो मैं रुकूंगी नहीं कहने। यूपीएससी एसएससी को छोटा यूपीएससी कहा गया, हाँ, पहले एसएससी क्रैक करें फिर बाद में वो तो यूपीएससी। ठीक है, एसएससी यूपीएससी मिनी आईएएस लिखा गया था, यस, छोटा, उसमें बोलने में कोई हरगिज नहीं है। मिनी आईएएस का बहुत बड़ा बड़ा पोस्टर लगा था नहीं। मार्केट में। अब मैं उनसे क्षमा चाहूंगी, मैं उनसे यही कहूंगी, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है।
आप बच्चों को प्रॉपर सिलेबस समझने का मौका दीजिए। उसको एसएससी और यूपीएससी और पीसीएस का जब तक डिवीजन नहीं समझ में आएगा, वह बच्चा भेड़ चाल में बैठेगा। यहाँ आने वाला बच्चा सोचता है आरओबी कर ले, एआरओबी कर ले, बीईओ भी कर ले, यूपीएससी भी कर ले, पीसीएस भी कर ले। हम कहते हैं ये सब्जेक्ट सेम हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता और है। क्लास में बैठी हुई भीड़, ये उस बच्चे को चुनना उसका हक है। हम कहते हैं कि चलें आप, आने वाले बच्चे यहाँ प्रयागराज में ने इतनी नई चीजें नोटिस की हैं, मैं आपको बताऊंगी। बच्चा है 20 साल का या 22 साल का, आ रहा है मुझसे मिल रहा है, चूंकि यहाँ ऑब्वियसली ये है कि यहाँ पे डायरेक्टली कोई दिल्ली से टीचर और वही टीचर जो दिखाए जा रहे हैं वही बैठे हैं, इस वजह से तो मुझे दिल्ली से यहाँ बिठाया गया है कि जिसका चेहरा दिखाया गया, जिसके नाम पे लोग आएंगे वो वहां बैठेगा। इस बात की पूरी डिसीजन हुई थी प्रयागराज हमारे यहाँ खुलने से पहले। मुझसे मतलब बस दिए पे हाथ रख के कसम नहीं खिलवाया गया कि मैडम क्या आप प्रयागराज जाके 2 साल बसेंगी, ठीक है। वरना पूरी टीम ने ये कहा था मैडम अगर नहीं कर सकती तो नहीं खोलेंगे हम प्रयागराज में, मतलब ईडन ठीक आईएएस है? ने कहा था। हाँ, ये हमारी पूरी टीम का है कि जो चेहरा दिखाया जा रहा है, क्योंकि आप विश्वास पे बुला रहे हैं, उसी हाँ। चेहरे को आप वहां पे बिठाएं। तो मुद्दा यहाँ पे ये हुआ कि जब हम आते बैठते 20 साल का बच्चा है, वो आके आया, ग्रेजुएशन वगैरह कर लिया, उसने कहा मैडम पीसीएस करना है। तो हमने पूछा बेटा पीसीएस एग्जैक्टली क्यों और क्या क्या, तो मैम आरओ भी चलेगा पीसीएस में। हमने कहा आप कितने साल के? 21 साल के। हमने कहा एक बात बताइए, क्या आपने कभी यूपीएससी नहीं सोचा? क्योंकि पीसीएस और यूपीएससी एक ही तरीके है, हैं, बस अब ठीक है। ऑप्शनल हट पेपर गया 5 है। और पेपर 6 और इधर ऑप्शनल। हाँ, जब आप तमाम सब्जेक्ट्स वही पढ़ रहे हैं, वहां 100 क्वेश्चन, यहाँ 150 क्वेश्चंस कर रहे हैं, और आप 21 साल के हैं, महज 21 साल के, आपको सिलेबस नहीं पता, आपको दोनों एग्जाम के डिफरेंसेस नहीं पता है, इतने क्यों कम आंक लिया आपने आपको? बाद में चल के ये सारी चीजें एकदम क्यों बढ़ कम गई। आंक लिया? क्यों कम आंक लिया? बच्चे कहते हैं क्योंकि हमने ही तो विश्वास उठाया है। प्रयागराज से प्रीलिम्स का रिजल्ट देख लीजिए, नहीं आता मैम, कितने साल दिल्ली से जाने नहीं के लिए पहुंचे। कसम खाना पड़ता है, मतलब दिल्ली जाइए तभी रिजल्ट आएगा। अब इसमें भी क्योंकि 3-4 साल से बहुत सारी नई कोचिंग प्रयागराज में लॉन्च हो गई हैं। सबसे बड़ा अगर कमाने का धंधा अगर ये लोग बना दिए हैं तो प्रयागराज को इन्होंने चुन लिया है। अब एक से एक बड़ी से बड़ी कोचिंग प्रयागराज में आके एस्टेब्लिश हो रही है, दैट इज फाइन। और होना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन Exactly. रिजल्ट आने चाहिए उससे, नहीं, ये बहुत जरूरी है। दूसरी सबसे अच्छी एक और इम्पोर्टेंट बात है, रिजल्ट तो आए, दैट इज फाइन, लेकिन जो यहाँ हमने होड़ लगा रखी है, आप यकीन मानेंगे, हमने यहाँ आए हम, और यहाँ एक अलग सी होड़ चलती है। बच्चे को सिलेबस दिखाने की जगह बोलते हैं 2000 कम में दे देंगे, 2000 नहीं, 10,000 कम में दे देंगे, 50% ऑफ, 60% ऑफ। आप यकीन मानेंगे, मैंने यहाँ कायदे से स्कॉलरशिप चलाने की सोची थी, ठीक है, पर मुझे हटा करके मेरी मैनेजमेंट ने इतना प्रेशर में डाला, मुझे इतना प्रेशर। एक तो मैनेजमेंट का प्रेशर भी टीचर के ऊपर कम नहीं रहता बहुत है। रहता आपको लगता होगा कि हम मालिक हैं, लेकिन मालिकान तो मैनेजमेंट होती है, टू बी वेरी फ्रैंक। आप डायरेक्टर होते हैं, रोज आपको एक नई चीज बताई जाती है कि मैडम ये नहीं कर रही इसलिए पीछे रही हैं आप, ठीक है, ये मत बोलिए, वो मत बोलिए, मैडम 30 सेकंड में ऐसा कुछ क्लास में बोल दीजिए जिसको काट के रील में डाल दिया जाए। आप समझ रहे हैं? कई बार टीचर उतना वो नहीं, क्यों, हमें भी पढ़ाते टाइम बहुत प्रेशर होता है। और यूपीएससी एक ऐसी एग्जाम है और पीसीएस एक ऐसा एग्जाम है जहां पे हम ना सेक्सिस्ट जोक क्रैक कर सकते हैं कि लड़का लड़की वाला जोक क्रैक कर दिया हमने, ठीक है, बच्चा वैसा लिखेगा एग्जाम में, बाहर हो जाएगा। ये ग्रुप डी का एग्जाम नहीं है, ग्रुप बी का एग्जाम नहीं है, ये वनडे एग्जाम नहीं है। इनफैक्ट वनडे एग्जाम में भी हमें याद कराने के बेहतर तरीके सोचने चाहिए देन दैट ऑफ किस तरह के मजाक को, क्योंकि एक आने वाला छोटा बच्चा जो है, मैं मानती हूं कि आप कई ऐसे शिक्षक हैं, मैं उनको बहुत थैंकफुल हूं कि वो अंचलों से बच्चों को लेके आ रहे हैं, लेकिन उनकी ही ड्यूटी है कि इस एग्जाम को सही तरीके से समझाएं। वो एग्जाम में सीरियसनेस लानी है। अब यकीन माने कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो काली पीली किताबों के बीच में खत्म हो जाता है, उसमें कोई रंगीनियत नहीं कोई है। नियत नहीं। 2 साल बाद जब आप अपने पैसे बर्बाद कर लेते हैं तो आपको पता चलता है कि इतनी रंग बिरंगी दुनिया है ही नहीं। लेकिन आपको ये लग रहा होगा कि डिमोटिवेशन, अरे मोटिवेशन रील से आएगा। मोटिवेशन क्या मोटिवेशन आ रहा है, 30 सेकंड खत्म, मोटिवेशन खत्म। आपका थॉट प्रोसेस देखें, आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है उसकी वजह से, आपका अटेंशन स्पैन कम हो रहा है उसकी वजह से, आप क्षणिक हैं, आपको लॉन्ग टर्म गोल नहीं समझ आते, शॉर्ट टर्म गोल नहीं समझ में आते, आपने जोकर बन गए हैं। कई जगहों पे
टीचर्स एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हैं ऑनलाइन, क्या दिखाना चाहते हैं आप? हाँ, मतलब हंसी मजाक में ही वो कर नहीं, देते मुझे हैं। बस इतनी सी बात समझनी है कि यह तैयारी है, यहाँ पे हम सीरियसनेस क्यों नहीं रख सकते हैं? और अब बच्चों से भी शिकायत है इस चीज को लेकर के, और आप ऐसी चीजों को क्यों पसंद करते हैं? और आप पसंद करते हैं, फिर अपने 5 साल बिताते हैं और आप आइडियल मान गाली भी लेते देते हैं, हैं। आइडियल भी मान लेते हैं, हम भगवान कहते हैं मान आप लेते आइडियल हैं। माने, जिसको माने आप। देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, हमारे देश में आइडियलशिप होती है, लोग मानते हैं, ठीक है, कई बार उस चीज को लेके लोग अच्छा भी कर जाते हैं, लेकिन वो कम लोग हैं, आप समझ रहे हैं? ज्यादा लोग बर्बाद होने की तादाद पे, कगार पे खड़े होते हैं। एक आने वाले बच्चे को सिलेबस समझाने के, मेरे को तो ऐसा लगता है कि सबसे पहले ना, कि इस चीज को रोकना चाहिए कि जो सीरियसनेस कम की जा रही है ना एग्जाम में, प्लीज मत करिए, दैट इज रियली रॉन्ग। मुझे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है खासा इस बात से, मेरे से वो मजाक वाली चीजें नहीं हो पाती है। मेरे मजाक कई बार ऐसे होते हैं क्लास में कि मैं खुद ही हंसती हूँ, कोई और नहीं हंसता है, तो फिर बच्चों से मैं गलत जोक मार दिया क्या, उस पर ज्यादा हंस देते हैं। ये बात तो गलत। अच्छा मैम, जैसे एक बहुत बड़ा सवाल रहता है बच्चों के मन में कि यूपीएससी क्वालिफाई करना है, यूपी पीसीएस निकालना है, तो प्रयागराज से दिल्ली जाओ। तो क्या प्रयागराज वो अपनी पुरानी जो इसकी एक तरीके से जो इसका स्वैग था, यूपीएससी का हब कहा जाता था, यूपी पीसीएस के आईएएस मेकिंग मशीन, आईएएस मेकिंग मशीन कहा जाता था, ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को कहा जाता था, तो अभी का जो दौर है, जो पिछले कुछ समय में हालात बदले हैं, तो क्या प्रयागराज में आप ऐसी कुछ चीजों को देखती हैं कि बच्चों के लिए कुछ यहाँ पे बचा है? देखिए मैं बताऊं, सब जो है ना आपकी सोच में है, ठीक है? अगर आपको ऐसा मान लिया, आपने अपने जहन में बिठा लिया कि प्रयागराज में मेरा नहीं होगा, आपका नहीं होगा, सीधी बात है, आप जो सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। रही बात कि प्रयागराज में क्या है क्या नहीं है, यहाँ इतनी सारी कोचिंग्स हैं जो अब वाकई सीरियसली काम करने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है? आप भी तो बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव चला रहे हैं अभी। फ्री इनिशिएटिव इस तरह के चला रहे हैं कि वैसे स्टूडेंट्स जो लोग ऑलरेडी मान लिया जाए एग्जॉस्ट कर लिए हैं खूब सारा पैसा, लेकिन क्या है कि अब उनको शिक्षक मिल नहीं रहे हैं, उनको रिसेप्शन से ही भगा दिया जा रहा है कि भैया हो गया तुम्हारा प्रोग्राम खत्म, क्योंकि ठीक है यही अरेंजमेंट है हमारी। तो मैं उन लोगों के लिए एक इनिशिएटिव चलाई हूँ, बात तो करो, बात तो करो, मतलब अगर तुम बात नहीं करोगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम कैसे सामने आएगी? तो स्पेशली ये मेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अच्छा, हमारे यहाँ एक ऐसे है कि कई बार दिल्ली में बहुत कॉमन सी चीज है कि जब बच्चा प्रीलिम्स निकाले तो उसको खाना, कपड़ा, लत्ता, मकान सब फ्री में, पूरा एकदम। हमारा मानना है उसको प्रीलिम्स से पहले एक बार दे दीजिए, ज्यादा लोग आएंगे, ठीक है? तो ये बात तो करो इनिशिएटिव जो है हमने इसलिए लिया है कि जो वाकई नीडी बच्चा होगा, जिनको लगेगा, ऐसा स्टूडेंट जिसको देख के लग रहा है कि लड़का कर सकता है, कहीं रुक जा रहा है, ठीक है, या बच्ची जरा सा के लिए रुक रही है, वो किया जाए, तो वो वी आर ट्राइंग हार्ड। अच्छा, उसमें कुछ नहीं जाता है, हमारा सीएसआर है। जैसे हिंदी मीडियम की बहुत बात होती है, प्रयागराज में मैक्सिमम पूर्वांचल के बच्चे, बलिया, देवरिया, आजमगढ़, अयोध्या, सुल्तानपुर, गोंडा, बहराइच, मतलब ज्यादातर यूपी के बच्चे ज्यादातर प्रयागराज में आते हैं क्योंकि मध्यम परिवार के होते हैं, सपना आईएएस बनने का और पीसीएस बनने का रहता है, मीडियम हिंदी रहता है, तो पहले उनको डरा दिया जाता है कि हिंदी माध्यम रहेगा तो फिर सिलेक्शन होगा ही नहीं, यूपीएससी तो ना के मतलब भूल ही जाओ। तो ऐसा मैम जो एक र्यूमर बाहर फैला हुआ है, तो उसके लिए आप क्या इनिशिएटिव करना चाहेंगे, जो आपकी कोचिंग है उसके लिए? जितने क्या बच्चे जो ये कहते हैं डर है हिंदी वालों को, सीसेट से भी डर रहता है। सीसेट के लिए भी बहुत सारी कोचिंग अलग से पैसा लेती है। अब मेरी बात सुनिए, वो यही आप इसी बात से हम आपको बोलते हैं, जो पैसे लिए जाते हैं सीसेट के लिए वो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाने के लिए है, लेकिन जो ये बलिया, देवरिया, आजमगढ़, बहराइच से आया हुआ बच्चा है, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी नहीं क्लियर है, उसको सेंटेंस फ्रेमिंग भी नहीं आती है, उसने भरसक पैसे भर दिए उस चीज के लिए, उन्होंने अपना पर्टिकुलर कोर्स चलाया और उन्होंने वो नहीं पढ़ाया जो उसको एक्चुअली नहीं आता है, तो पैसे गए, ठीक है? इसके लिए एक छोटा सा इनिशिएटिव हमने लिया है। छोटा सा इनिशिएटिव ये है कि हम बस इतना है कि देखिए हम मध्यम स्तर की कोचिंग है, बहुत क्लियरली बोलूंगी, तो हमने एक इनिशिएटिव ऐसा चलाया कि भरसक अपने कागज के 500-200 रुपए जो भी हैं तुम्हें लगता है पे करो, 2000 का हमने 2 महीने का, हमने 3 महीने का कोर्स चलाया, जिसमें हम कंप्लीटली पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह ये वो जिस भी एग्जाम के हों, और पहले 100 बच्चों को हम फ्री करवाते हैं। अच्छा, पहले 100 बच्चे फ्री आगे बढ़े, वो आए बैठे, ताकि इस चीज का कॉन्फिडेंस इंजेंडर हो उनके अंदर कि मेरे को अगर बेसिक इंग्लिश नहीं आती है,
स्पोकन करके क्या फायदा, पहले आपको बिल्कुल एलिमेंट्री इंग्लिश सीखनी होगी। तो जिसको भी यहाँ प्रयागराज में ऐसा लगता है कि वो दे आर वीक विथ इंग्लिश, दे कैन कम डाउन। उनकी स्पेशल क्लासेस, हम ज्यादा नहीं, उसमें भी 30-30 बच्चों की क्लास लगवा रहे हैं एक टाइम में। तो हम जल्दी जल्दी उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह क्लियर करवाए, सारी चीजें करवा के। तो प्रयागराज में बहुत कुछ है, बशर्ते आपको ढूंढना है। ढूंढना है। और नहीं, ढूंढेंगे। सिलेबस ढूंढना है, पढ़ना है, अपने आप के अंदर ढूंढना है, कोचिंग मत ढूंढिए। अगर एक माने अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, कोचिंग की जरूरत नहीं है आपको। तो फीस मैम, जैसे कि बहुत सारी कोचिंग प्रयागराज में ही 1,30,000, 1,40,000। अब नाम तो सब जानते हैं, क्योंकि आप लोग तो अलग अलग जगह घूमते भी रहते हैं, क्योंकि आपको करनी है कोचिंग तो 4 जगह तो आप जाएंगे ही। तो मतलब उस हिसाब से फीस, जैसे CSAT का भी, मेंटरशिप प्रोग्राम का भी ऐड कर देते हैं, उसके बाद फिर SM मॉड्यूल का भी ऐड कर देते अच्छा, हैं। एक बात आप मुझे बताइए, आप हमारे क्रिकेट कोच होते तो आप हमें बोलते कि देखो बेटा, इतने पैसे में कवर ड्राइव सिखाएंगे, उतने में हेलीकॉप्टर शॉट, ठीक है, उतने में डक। ऐसा तो होता है मैम, तो फिर विराट कोहली ने बनते हैं, सचिन ने बनते हैं। मेंटरशिप क्या होती है? अपने स्टूडेंट्स को उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो उसके लिए अलग से पैसे लेने का पॉइंट कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? ऐसे क्या है? ऐसे आपको क्या लगता है? क्लास में पढ़ाते पढ़ाते ऐसे सीख जाना चाहिए बच्चों को, ऐसी पढ़ाई होनी मेरी चाहिए। एक अभी रिसेंट की क्लास में मैंने बताते, मैं स्टोन एज पढ़ा रही थी, हिस्ट्री पढ़ा रही थी। उसमें जब मैंने ये बताया कि पत्थर लेके शुरू हुआ मानव, ठीक है, सारा सब कुछ पत्थरों के अराउंड ही रहा। उसने पत्थर को धीरे धीरे तोड़ा, मतलब डिस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्शन की ओर गया। तो एक ऐसे हमने अपनी क्लास में दिया था, डिस्ट्रक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंस्ट्रक्शन एंड वाइस वर्सा, ठीक है। आप यकीन मानेंगे, 3 दिन क्लास किए हुए बच्चों ने लिखा, उनमें से कई 12वीं के बच्चे हैं, 3 साल वाले प्रोग्राम वाले, और इतना अच्छा लिखा उन्होंने। क्यों आप अपने दिमाग में बच्चों को क्यों डालते हो कि एक ऐसे का प्रोग्राम होगा, एक जिसकी फीस अलग से ली जाएगी, या तो हम उसको फ्री में दे रहे। जैसे मैं ये कह दूं कि आप ऐसे की फीस ले रहे हैं, लेकिन हम तो ऐसे बिना फ्री के, ये भी पाप है। अरे वो तो बात उसी की चीज की है ना भाई, उसके अंदर की चीज है, वो तो क्लास में ही। तो अब वो बच्चा लिख रहा है वहां पे, उसके दिमाग में नहीं डालना है कि आंसर राइटिंग जैसा कुछ होगा एक दिन। अरे नहीं होता है ऐसा आंसर राइटिंग जैसा कुछ। आप 12वीं पास करके आते हैं, ग्रेजुएशन करके आते हैं, आपके हाथ में कलम रहती है, आंसर राइटिंग वो इम्प्रूव होती है जो वक्त के साथ होती है। ये बात है। लेकिन जैसे मैम, बहुत सारे बच्चे अभी जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उस पीरियड में हैं, तो सोचते हैं फर्स्ट ईयर में हम क्या करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद भी यहाँ स्थित है प्रयागराज में, और अपने आप में जाने माना एक गढ़ माना जाता है। अभी भी बहुत तो सारे रैंक कितनी बढ़िया इम्प्रूव हो गई। रैंक अभी इस बार इम्प्रूव हुई, इस बार और अच्छी रैंक इम्प्रूव होगी। क्या बात कि मैम बहुत अच्छा काम कर रही हैं, सारे टीचर्स भी अब पूरी तरीके से पुराना गौरव वापस आने का काम कर रहे हैं। तो जो नए बच्चे हैं, तो वो मतलब शुरुआत में तो आके सीधे उनको कोचिंग करनी, क्योंकि वो उनको अटेम्प्ट 3-4 साल बाद देना रहता है। तो करंट ओरिएंटेटेड चीजें वो फिर 2 साल कोचिंग करेंगे, फिर 1 साल 2 साल बाद वो अटेम्प्ट देंगे। तो इसके लिए कोई ऐसा प्रोग्राम अगर मतलब बहुत कम ही मिलता है मेंटरशिप टाइप का, कि 2-3 साल 4 साल तक वो उनकी कंटिन्यू स्टडी रहे, जिसमें उनको NCERT सारी चीजें पढ़ाई जाए। यहाँ बोलूंगी तो लगेगा मैं प्रमोशन कर रही कोई प्रमोशन नहीं, आप तो खुद को ही जो है क्या से क्या बोल डालिए कोचिंग वालों को, आपकी खुद की कोचिंग है। आप तो खुद को जाके राजेंद्र नगर वाले उसमें कांड में तो आपने उसमें प्रोटेस्ट में खुद को ही चोर बोल दिया था। मतलब ये बोलने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए मैम, मेरे सच में इतना बहुत बड़ी गट्स चाहिए। घर में भी सुनाया गया कि देखो, इतनी झांसी की रानी बनने की जरूरत नहीं है, सब पड़ जाएंगे पीछे, कोचिंग चलाने का मन है या नहीं है। तो हमारा कहने का मतलब है कि ठीक है, अगर बोल के सुकून मिलता है तो ठीक है, और इतनी भी बड़ी कोई चीज नहीं है, चली जाएगी देखेंगे। हाँ, काबिलियत मैम हाथ में मैं बढ़िया खाना बनाती हूँ, बड़ा पाव बेच रहे हैं, यूपीएससी टीचर बड़ा पाव वाले, हाँ, या फिर बिरयानी वाले, हाँ। सीधी बात है, जो करके मशीन वाला काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अगर मशीन वाला काम होता तो दोहन करते। जब हमने और जो किया है वहां सुधरने की जरूरत है। हमने यहाँ पे भी कहा था हम कोचिंग है, हम सुधरेंगे, और ठीक है यार, सुधरेंगे हम, ये होना चाहिए। हाँ, कमिंग टू द 3 साल वाला, यहाँ हमारा आज का नहीं, हमारा बहुत पुराना प्रोग्राम है। हमारी कोचिंग के उतने एक्चुअली एड वैड नहीं चलते, उतना कैपिटल मसल होता नहीं है कि। तो जो 3 साल वाला प्रोग्राम है वो बेसिकली हमारा काफी पुराना प्रोग्राम है। हम सबसे पहले थे जिन लोगों ने स्टार्ट किया था, और शुरुआत में कुछ 10 बच्चे, 15 बच्चे, 20 बच्चे, 30 बच्चे करके आए। इस साल हमारे उसमें से 2 बच्चों ने, अराउंड 20, 25, 33 बच्चों में से 2 बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है, प्रीलिम्स निकाला है। पिछले साल भी हमारे 3-4 बच्चे गए, उसके पहले भी साल में हमारे कुछ बच्चों ने BPSC वगैरह क्रैक किया है, फाउंडेशन बैच से, जो बिल्कुल यंग आए हुए थे, 23वीं रैंक से क्लियर किया है।
उसके बाद यूपी पीसीएस में हमारे कितने बच्चों ने क्रैक किया है, अंडर ग्रेजुएट वाले में। तो बहुत, देखिए मैं बहुत बड़ी बातें करना पसंद नहीं करती कि रैंक 1 ही आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। रैंक 1 को भी नहीं पता होता कि उस बेचारे का प्रीलिम्स निकला है या नहीं निकला है, निकलने वाला है या नहीं निकलने वाला है। तो जो असली चीजें हैं ना, तो हमारे रिजल्ट कैसे आते हैं, हमारे पूरे साल में से मेंस उस बार देने वाले बच्चे होंगे 50-60 जो मेन प्रोग्राम में से, उसमें से छट वट के कुछ 10 एक बार 10 एक चले जाते हैं फाइनल रिजल्ट में। कुछ एक उससे बड़े प्रोग्राम है, जैसे एथिक्स का प्रोग्राम है, तीर्थंकर रॉय चौधरी मतलब उम्दा क्लास लेते हैं, दिल्ली में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जान लगा के पढ़ाते हैं, और मैंने इतने ज्यादा लॉयल टीचर इंडस्ट्री में बहुत कम देखे हैं। तो चौधरी सर का अब ऐसा है कि उनकी किताब को, लेक्सिकन को उनकी किताब से रिप्लेस कर दिया जाता है, लेकिन वही है कि उनकी किताब इतनी ज्यादा मतलब वही है कि हमने इतना प्रचार नहीं कर रखा है, हर दिन एक हिंदू का पहला पेज नहीं ले सकते हैं चीजें। अच्छा, अब वहां लोग इस वजह से भी सोचते होंगे कि अपूर्व भार्गव अपना प्रचार नहीं कर पाती है, तो वो जाके सबका बाजा बजा रही है वहां पे कि हम भी नहीं करेंगे प्रचार, तुम भी नहीं करोगे, ना खाना है ना खाने देना है। तो चलो उसी तरह भलाई हो, कम से कम मेरी भलाई के साथ 6 और लोगों की भलाई होती है। मैं बहुत स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड बोलूंगी कि सही में कई बार ना ये जो एकदम होता है ना कि हम लोग मुंह देखते रह जाते हैं कि अच्छी चीज रहती है नहीं पहुंचा पाते हैं। बच्चों की भी गलती नहीं है, जो सामने आएगा जो दिखेगा वही बिकेगा, यही तो बात है ना। बात है मैम। कहा जाता है ये अमुक टीचर आईएएस ऑफिसर है दूसरे यूट्यूब चैनल से, होते भी नहीं है वो, नहीं है तो भी, और वो कभी उस बात को क्लेम भी नहीं करते हैं कि हमारे बारे में गलत दिखा गया, हम अलाइड सर्विसेज से। लेकिन गांव में बैठा हुआ एक बच्चा है जिसको जो कहना होगा, जो गलत है वो गलत है भाई। मैं किसी को पर्सन स्पेसिफिक नहीं टारगेट करना पसंद करती, बट जो चीजें आप समाज में फैला रहे हैं उसको जिम्मेदारी के तौर पे फैलाएं, दैट्स इट। मैं बोलती हूँ कि मैं बहुत नई टीचर हूँ, मेरी क्लास में आप मुझे समझ पाएंगे तो ठीक है, नहीं समझ पाएंगे तो वो भी कोई बात नहीं है। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। हम कोई 17 साल का एक छोटा बच्चा थोड़ी है जिसको किसी लड़की ने मना कर दिया कि आई डोंट लाइक यू तो वो रोने लगेगा। मतलब व्हाई, व्हाट इज द पर्पस? रिजेक्शन इज एज गुड एज, हम 17 जगह से रिजेक्ट होंगे, 18वीं जगह सेलेक्ट हो जाएंगे। जी मैम। कोई तो पहचाने, कोई तो पसंद करेगा, हर किसी को। अच्छा, टीचर अच्छे बुरे नहीं होते हैं, किसी को वही टीचर अच्छे लग जाते हैं, किसी को दूसरे अच्छे लग जाते हैं, अपनी अपनी धारणाएं होती हैं। बिल्कुल, ये डेमो का कंसेप्ट ही कहाँ से आया है, तमाम कंसेप्ट ही वहां से आया। हमारी, हाँ बस ये गर्व रहता है कभी कभी कि हमारे 10 में से 9 बच्चों को पसंद आए, या 35 में से 22 बच्चों को पसंद आए। कभी कभी ग्राफ गिर भी जाता है कि अरे यार क्या गड़बड़ पढ़ा दिया इस बार, इन लोगों को मजा नहीं आया, ठीक है। तो है चीजें, हिंदी मीडियम में भी आई हूँ, एक अलग लेवल का, मतलब मुझे इतनी, मतलब मैं पहले दिन क्लास में मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, क्योंकि ऐसा थोड़ी जिंदगी, इंग्लिश मीडियम की टीचर एकदम हिंदी में भी आप पढ़ाती हैं। तो अब मैं हिंदी बाइलिंगुअल पढ़ाने आई तो मेरी ऐसी आत्मा बाहर हो रही है। बच्चे, अच्छा हिंदी मीडियम वाले बच्चे जब कभी ऐसे बड़ी आंखें खोल के देखते तो उनको ऐसे समझ में नहीं आता। एक दिन उनके डर के मारे मैं लिमिटेड का हिंदी भूल गई, सीमित, ठीक है, क्लास में। फिर मैंने अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डाला, फिर मुझे उसका हिंदी सीमित आया। मैंने बच्चे से पूछ लिया, कोई गलत नहीं है, क्लास में आप कई बार, मैं हमेशा पहले ये बोलती हूँ, टीचर्स आर नॉट इंसाइक्लोपीडिया। हमें सब कुछ नहीं आ रहा होता है, हमें बहुत अच्छे से आ रहा होता है, आपसे थोड़ा ज्यादा से ज्यादा आ रहा होता है, हम उसको डिकोड करते हैं, आपके सामने परोसते हैं, पढ़ाते हैं, दैट्स ऑल। आप भी 10 बार 50 बार पढ़ लीजिएगा, आप यहाँ खड़े हो जाएंगे, हम, और हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है कि हम 200 आंखें देख सकते। एक सवाल जैसे ये है कि आप प्रयागराज की धरती पर, मतलब वहां से आ चुकी हैं, धरती धरती कहना ये तो स्वैगी हो चुका है, क्योंकि प्रयागराज की मिट्टी में ऐसी खुशबू है ना कि यहाँ जो बच्चा आता है कुछ ना कुछ जरूर बन के जाता है। एक अच्छा इंसान तो बनता ही है, लेकिन तजुर्बा होगा वाला इंसान नहीं, कुछ नहीं होगा जिंदगी में, तजुर्बा होगा। लेकिन मैम आपको प्रयागराज में क्या अच्छा लगा? मुझे मेरा प्रयागराज का बहुत ही अमेजिंग सा रहा है। जिस दिन हम प्रयागराज आए थे उस दिन हमें लेबर नहीं मिल रही थी, कोचिंग का इनॉग्रेशन था, पूरी रात वाइपर लगाए थे, झाड़ू लगा के साफ ऑफ किए थे, क्योंकि लेबर आई, उसने कहा कि मैडम खाना खाना, उसके बाद गायब हो गई, ठीक है। एक वो पहले बड़ा गुस्सा आया। आप खुद? हाँ, हमारे 5-6 लोग, हम चेयरमैन, हम चेयरपर्सन, हमारे डायरेक्टर, हमारे मैनेजर, सीएमओ, सब ने झाड़ू लगाया। अब क्या करें, अगले दिन प्रोग्राम है तो करना तो है ही है, ठीक है। अब रात के 11-12 बजे कहाँ से लोग ढूंढे, पूरे में पानी भर दिया किसी नालायक ने, ठीक है, इसको साफ करने में, और उल्टा फंसा दिया। तो ये चीज हुई। आप तो उस दिन बड़ा दुख सा हुआ कि अब राजकुमारी वाली जिंदगी दिल्ली से जी के आओ और यहाँ पे आके, ठीक है, वहां ये सब नहीं, मैन पार मिल जाता है। दूसरे दिन बड़ा गुस्सा आया। दूसरे दिन हम गए, कोई 11 बजे प्रयागराज खुली, हाँ बड़े लेट से खुली, लेकिन एक चीज पता है क्या है,
3 दिन बाद, अभी मैं जॉर्ज टाउन में रह रही हूँ, 3 दिन बाद मुझे सुकून फील होना शुरू हुआ। स्लो, बहुत फास्ट नहीं है, सड़कें कितनी चौड़ी हैं, मुझ जैसे लोग भी गाड़ी चला लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से संगम जाते हैं, ठीक है। और संगम में आपको बताऊं, मैं अपना डांगल वोंगल ले करके, मैं रात के, उस समय पानी नहीं था, मैं अभी नहीं, अप्रैल की बात कर रही हूँ, बढ़िया बैठ के वहां चौकी पे, हाँ, और वो आप वो देते हैं ना जिसमें चना मटर वगैरह होती है, जो लैया 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 लैया, मेरा आज की लाइफ में ना, मतलब इस जन्म का मुरमुरा क्या अरे कहते हैं मुरमुरा, उसको? हाँ, भेलपुरी कहते हैं। नहीं नहीं, उसमें बिना तेल वगैरह वाला अच्छा जो अच्छा, होता, हाँ। वो इतना टेस्टी, और वो मेरा फेवरेट है, सबसे फेवरेट है। मतलब मैं 2 दिन बिना खाना खाए लैया खा के जी सकती हूँ। उसकी चटनी बहुत अच्छी होती है, चटनी बहुत अच्छी सबसे होती अच्छी है, बात। अदरक वाली स्पेशली। अदरक वाली। वो लैया वैया लेके वहां, फिर वो मंदिर है वहां पे बढ़िया सा, लेटे हनुमान फोर्ट जी का। दिखता है, लेटे हनुमान जी का, बड़े हनुमान जी का मंदिर, राइट। तो मुझे एक बहुत ही बढ़िया वाइब आती है, मुझे घर जैसा फील होता है। दूसरा, काम करने में और मजा इसलिए आता है कि कोई काम ही नहीं है इसके अलावा, पढ़ाओ, घर जाओ, सो खाओ, पढ़ाओ, फिर आओ, फिर पढ़ाओ, तो अच्छा है, मजा आ रहा है, कॉलेज लाइफ जी रहे हैं अभी वापस से। बहुत शानदार, मतलब प्रयागराज अच्छा है, जो बाहर से आता है उसको भी ये मोहित कर लेता और है अपनी। नेत्राम की कचौड़ी भी अच्छी वाह। लगे। हम इसके लिए हम टैग लगवाएंगे कि हमने ये मार्केट। समोसा गुप्ता का समोसा भी मैम खाइएगा यहाँ पे, कहाँ पे है ये? ये अल्लाहपुर में है। अच्छा, और इसके साथ साथ हमने वो पंडित जी की चाट भी खाई है। पंडित जी की चाट भी हाँ, खाई। खाई है। अब बहुत कुछ अच्छा लगे, यहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छे लगेंगे बच्चे आपको, हैं क्योंकि यहाँ अच्छे के हैं। बच्चे बहुत कोमल हृदय के हैं। पता है, बहुत दिनों बाद ना गुरु शिष्य परंपरा वाली फीलिंग आई। बच्चे आते हैं ना, पैर छू के प्रणाम, पहले तो डर, मतलब आदत खत्म हो गई थी ना, तो अब जैसे कोई बोलता है मैम थैंक यू, तो मुंह से एक ही चीज निकलती है, खुश रहो। तो दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव ये अडॉप्टेड। संस्कार है प्रयागराज के, यहाँ की मिट्टी में अपनी ही कुछ खुशबू है बहुत जो मजा खुद को ही खींच लेती है सामने की हाँ। तरफ। एक आखिरी सवाल आपसे, एक लंबा सेशन चला, पूरे ओल्ड राजेंद्र नगर से हम लोग अपनी जर्नी को लेके धीरे धीरे बुलेट ट्रेन को प्रयागराज की धरती पर लाके लैंड किए, पूरा देवरिया बलिया आजमगढ़ घूम टहल के, फिर हिंदी मीडियम के रिजल्ट पे बात करके, फिर कोचिंग के उस व्यापार पे भी प्रहार किए जिसको समझने की बच्चों को बहुत आवश्यकता है और आंख खोलने की भी जरूरत है जी। एक लास्ट मैसेज प्रयागराज के बच्चों के लिए, जो भी बच्चे बाहर के भी आपको देखेंगे, यूपीएससी की जो तैयारी करना चाहते हैं या यूपी पीसीएस बनना चाहते हैं, जिनके सपने बहुत बड़े हैं, जिनके अरमान बहुत बड़े हैं, जिनके माँ बाप भी उसकी उम्मीदों पर टिके हुए हैं, उनके लिए आप लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? मेरा लास्ट मैसेज यही है बेटा कि ये जो एग्जाम है, ये सिर्फ एग्जाम है, ये ना आपको क्वालिफाइड बताता है ना अंडर क्वालिफाइड बताता है। इससे सुसाइड जैसी चीजें सोचना, आप सोचो जिंदगी खत्म कर लोगे, क्या पता कौन सी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रही हो, ठीक है। क्या पता ऐसे 10 IAS आपके लिए काम करें आगे चल के, क्या पता आप नेता, राजनेता, पता नहीं क्या बन जाए, ठीक है। क्या पता आप एक बहुत अच्छे एक्टर बन जाएं, ठीक है। क्या पता आपके तरीके से प्रोटेस्ट में जाके पूरे भारत को दहाड़ दे, भारत में पूरा मुझे फेमस माफ करें इसके लिए। इसलिए मैं हमेशा ये कहूंगी, अपने पर विश्वास रखें और एग्जाम में अपने आप को आंकने से पहले क्लास में बैठिए। क्लास में बैठना इस बहुत जरूरी है। हाँ, क्लास के हमारे अरेंजमेंट इस हिसाब से हम रखते हैं कि भैया अगर तुमने क्लास में अच्छा नहीं परफॉर्म किया, वहां हम धीरे से बोलेंगे बेटा थोड़ा पीसीएस पे ध्यान ले लेते हैं, और पीसीएस के लायक भी नहीं परफॉर्म किया, हम बोलेंगे अच्छा छोड़ो यार, आरओ पे ध्यान देते हैं। हाँ, तो लेकिन उसको करके तो देखने दीजिए। लेकिन इसका एक और अच्छा तरीका है, जब वो आरओ करके कॉन्फिडेंस फील करेगा, 4 क्वेश्चन उसमें पुश कर दीजिए पीसीएस का, तुरंत फिर वो पीसीएस अच्छा ना, फिर उसको यूपीएससी की तरफ। गुरु यही होता है, ठीक है। और कोर्सेस तो अलग अलग होते हैं, 2,500 रुपए का ऑब्जेक्टिव, 7,000 का सब्जेक्टिव, पूरी क्लास 40,000 में। टीचर आपको अलग से ये वाला ये ऐसे आशीर्वाद देंगे और यहाँ से सीधा आपको लगेगा, तो वो 1 लाख, वो 5 लाख। तो इसमें मत बिलीव करिए, मैं ऐसा बोलूं तो उसमें भी मत करिए। मेरी मैनेजमेंट भी आपको कुछ चिपकाए तो उसको भी मना करिए, ठीक है। अपना दिमाग चलाइए, सिलेबस समझिए। यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे लोग जो टीचर नहीं भी हैं, वो लोग भी सिलेबस क्या बखूबी डिकोड करके रखे, और जो कोई ना समझाए तो मेरे से समझने आइए, और हम ना मिले तो हमारा नाम यहाँ पे कमेंट में आके लीजिए, मैडम बहुत बुरी हैं, झूठ बोलती हैं, ठीक है। बहुत शानदार मैम, ये बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। देखिए, आप लोग भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो घटनाओं से हमें सीख लेनी चाहिए, और ऐसी घटनाएं आगे भी ना हो, इससे हमको आगे सजग रहना चाहिए और अपने कैरियर के प्रति बहुत जिम्मेदार रहना चाहिए। जितनी जिम्मेदारी कोचिंग संस्थानों की होती है,
जितनी जिम्मेदारी आपके परिवार की, आपके माँ बाप की आपके ऊपर होती है, उतनी ही जिम्मेदारी आपके अपने भविष्य की, आपकी खुद की होती है। सचेत रहिए, सावधान रहिए, सजग रहिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक अलविदा, शुक्रिया, थैंक यू।